हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। কেমন আছো সবাই? हम आज बहुत एक्साइटेड है बिकॉज उसका रीजन है, आपने टाइटल पढ़ लिया है, आपको पता है आप ये वीडियो क्यों क्लिक कर रहे हो। द ओनली थिंग इज दैट आई गॉट माई हैंड्स ऑन मुगलर एक्स H&M 2023 कलेक्शन। नाउ अगर आपको देखना है मेरे कलेक्शन में क्या क्या है, और अगर आपने शॉर्ट वीडियो देख लिया है, शायद देखा है आपने, नहीं भी देखा है, शॉर्ट वीडियो लाइव होगा बिकॉज आई एम मेकिंग एन ASMR वीडियो ऑफ दैट एंड आई डोंट नो वेदर इट्स लाइव और नॉट। आई एम सो कंफ्यूज्ड राइट नाउ. I have that collection in front of me. If you really want to see what exactly I got from Mugler H&M 2023 collection, then you have to keep on watching. Firstly, I am very disappointed क्योंकि पिछले बार जब हम सब्यसाची एक्स H&M कलेक्शन हुआ था ना, तो मैंने एक ट्राउजर मंगवाया था और वो मेरा फेवरेट ट्राउजर है और ये मेरा प्राइस पोजेशन बोल सकते हो बिकॉज हाउ मेनी ऑफ अस हैव अ सब्यसाची, तो आई कैन प्राउडली से दैट यस आई एम अ सब्यसाची गर्ल। बट एट द सेम टाइम अब हम H&M के ना ऐसे कोलैबोरेशंस का वेट करते रहते हैं। आई डोंट नो हु डिड अ कोलैबोरेशन लास्ट ईयर। हाँ, GMT सवेली आई गेस, और मेरे को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया था टू बी ऑनेस्ट, बट मुगलर वन एक्चुअली इंट्रिग्ड मी इन सम वेज बिकॉज आई लाइक इट सो मच। द कलेक्शन वॉज एट पॉइंट और बहुत चीपर प्राइस में था। नेक्स्ट क्लिप आप ये देखना कि क्या क्या प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू थे उन लोगों के, किस किस प्राइस में प्रोडक्ट्स बिके थे फ्रॉम मुगलर H&M collection. So what exactly happened, I was intrigued with two of the products जो मेरे को चाहिए थे from this collection and I have both of them in front of me because मैंने शॉर्ट वीडियो फर्स्ट इम्प्रेशन बना लिया है, तो ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तो बिल्कुल नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट आई नो हाउ दिस प्रोडक्ट्स एंड हाउ क्लोज दिस प्रोडक्ट विल बी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि ये मेरा प्राइस पोजेशन है aside the Sabyasachi one. So box I'm very disappointed as I was telling you. Box I'm बहुत disappointed because पिछली बार मेरे को Sabyasachi में इतना बड़ा बॉक्स आया था और Sabyasachi के प्रिंट थे उसमें, जो पैंट मेरे पास था उसी का ही प्रिंट बॉक्स था। तो आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि आउटर बॉक्स भी मुगलर का कुछ हम लोगों को ऐसे ही स्पेशल भेजा जाए बिकॉज दिस इज अ स्पेशल कोलैबोरेशन एंड दे डू every once in a year, so they should have gave that. So H&M please if you are watching this video, आप अपना ना वो इम्प्रूव करो थोड़ा कि अगर कोई कोलैबोरेशन है ना तो वही बॉक्स भेजो प्लीज, सो दैट हम लोग उसको भी स्टोर करके रख सके। ये क्या करके रखेंगे, हम स्टोर भी नहीं किया जा सकता ये तो। एनीवे, सो पैकेजिंग बहुत अच्छे से आया था। I would not lie or I would not say anything about the packaging. H&M के पैकेजिंग अच्छे ही आते हैं whether you are buying H&M home products और H&M के ऐसे भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पैकेजिंग होके आते हैं। So the first product that I have in front of me is a t-shirt that I got, और ये t-shirt इसलिए मैंने खरीदा बिकॉज मेरे को एक नीश वाले मैश टॉप पसंद आया था, बट वो अनफॉर्चुनेटली जब तक हम अपना माइंड मेकअप किए इट वॉज गॉन। या इट वॉज गॉन। द कोलैबोरेशन वॉज गॉन इन 10 minutes. Like if you lost it, you lost it. मतलब there was no turning back from that. So yeah, that's what I have. एक t-shirt by Mugler H&M. So this is the t-shirt. इसमें टेरी मुगलर लिखा हुआ है, एज यू कैन सी दैट। आई थिंक ये उनका सिग्नेचर है और एज अ ब्रांड मुगलर भी यहाँ पे लिखा हुआ है और ये ब्लैक में है एंड आई गॉट दी L साइज। आई कुड हैव गॉट दी M साइज बट आई वॉज सो वरीड बिकॉज ये ऐसा होता है ना कि ना आप रिटर्न आप रिटर्न नहीं कराना चाहते ये सारे प्रोडक्ट्स, राइट? तो आप चाहोगे कि आपके साइज का ही प्रोडक्ट आपको मिले बिकॉज वंस इट्स गॉन फॉर एवर। सो आई डिडंट टेक द रिस्क, मैंने L साइज मंगवाया इसलिए बिकॉज अभी तो क्या बोलते हैं उसको, अभी तो चल भी रहा है ट्रेंड कि यू हैव टू वेयर लूज और you can wear loose t-shirt और oversized t-shirt. So yeah, I got the L size. यहाँ पे आपको टैग मिल जाएगा Mugler X H&M और यहाँ पे कार्ड है
आई मीन द बारकोड एंड स्टफ. सो यहाँ पे ये उन लोगों का सिग्नेचर कलर था फॉर H&M, एंड आई डोंट नो इन जनरल अगर मुगलर का यही कलर होता है. सो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 100% ऑर्गेनिक कॉटन, एंड देन आपको यहाँ पे दिखेगा तीसरा वाला साइज एंड बारकोड, एंड चौथा है आपका प्राइस. दिस वॉज कॉस्टली गाइज, दिस इज 2,999, मतलब ये 3,000 का टी शर्ट है. बट इफ यू विल आस्क मी व्हाट इज द फैब्रिक, अगर आपको ये जस्टिफाई लगा प्राइस के साथ, आई वुड से यस, आई एम टेलिंग यू व्हाई. फैब्रिक बहुत ही लग्जूरियस है. आई वुड नॉट से दिस इज अ चीप फैब्रिक और समथिंग लाइक दैट. वेल आई कैन टेल यू हाउ, बिकॉज आई हैव अनदर पैकेज फ्रॉम H&M जिसका मैंने अभी तक पैकेज खोला नहीं है. सो लेट्स जस्ट कंपेयर इट कि अगर आप कोई कोलैबोरेशन वाला टी शर्ट खरीदते हो, आई मीन कोलैबोरेशन वाला कपड़ा खरीदते हो वर्सेस नॉर्मल H&M के टी शर्ट. सो वी विल जस्ट गोइंग टू कंपेयर दैट एनी टाइम. वेट, पीछे आपको मुगलर का लोगो दिख जाएगा यहाँ पे, बट ये कैसे स्टिक किया है आई डोंट नो. ये प्लास्टिक वाला है, ठीक है. सो डोंट एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ इट, बिकॉज आई थिंक ये वॉश के साथ साथ ये सिल्वर वाला चला जाएगा, बट बिकॉज दिस इज अ प्लास्टिक. ओवरऑल आई लाइक इट सो मच. ये कलर पूरा वाइट नहीं है, ये थोड़ा सा ऑफ वाइट है, बिकॉज आई एम वेयरिंग वाइट टुडे, और ये वाइट के बहुत आई थिंक 2 टोन या 1 टोन डार्कर तो है ही. सो या आई वुड नॉट से दिस इज अ कंप्लीट वाइट टी शर्ट, बट एट द सेम टाइम आपको ये बहुत मेंटेन करके रखना होगा. आई डोंट नो वेयर आई विल गोइंग टू वेयर इट, आई डोंट नो हाउ आई विल गोइंग टू वेयर इट, बिकॉज आई एम अ मेसी गर्ल. और हम बहुत अपने आज वाइट शर्ट में भी आई वॉज सो वरीड. सो जब मैंने लंच किया ना, तो यहाँ पे एक कपड़ा लगा के, एक बच्चों जैसा बीब लगा के मैंने लंच किया था, जस्ट टू प्रोटेक्ट माई वाइट शर्ट. सो आई एम नॉट श्योर हाउ आई विल गोइंग टू यूज इट एंड हाउ मेनी टाइम्स आई विल गोइंग टू यूज इट. ओवरऑल आई लाइक इट सो मच, एंड ये राउंड नेक में है, तो ओवरऑल आई लाइक इट सो मच. मेरे पास कोई कंप्लेन करने का जगह ही नहीं है. येस आई नो इट्स 3,000, और आई थिंक ये मेरा सबसे महंगा टी शर्ट है इन द वर्ल्ड अभी तक का, जो कि मेरे पास है, विच इज 3,000 रुपीज. सो आई टोल्ड दैट कि मेरे को कंपेयर करके दिखाना है. वेट, ये है मेरा H&M का एक और पैकेज जो मैंने अभी तक नहीं खोला है. सॉरी, यहाँ पे बिल एड्रेस है मेरा, अभी तक नहीं खोला है. Let me open up this and I will compare. और वो टी शर्ट भी L साइज का ही है, और मैंने टी शर्ट आई थिंक 599 का टी शर्ट है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ओ नहीं, मैंने M साइज का मंगाया था ये, एज यू कैन सी दैट. ये जस्ट नॉर्मल, ओके, आई एम जस्ट कंपेयरिंग फ्रॉम द कलेक्शन. आपको कलेक्शन वाले कैसे मिलते हैं और आपको रेगुलर वाले कैसे मिलते हैं. This is the t-shirt, okay? I don't know where I will going to wear it, but I liked it so much. Yes, it's 599, as you can see that. Of course, 3,000 और 599 में तो differences होंगे ही ना. तो यहाँ पे आपको गंजी का फैब्रिक पता चल जाएगा when you are opening this, और जब आप ये फील करोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये थोड़ा सा चीपर मटेरियल का है. Even though it's a cotton, I guess it is cotton. या इट इज 100% कॉटन, यहाँ पे लिखा हुआ है टैग में. सो 100% कॉटन होने के बावजूद आई नो आई एम कंपेयरिंग, क्या बोलूँ भी कि नहीं, मेरे को पता नहीं. आप एक ब्रांड जो कि मुगलर है, उस प्रोडक्ट का आपको कंपेयर करना है. सो दिस टी शर्ट इज बहुत नॉर्मल सा टी शर्ट, बट एज कंपेयर टू दिस, ओ माई गॉड, दिस इज लाइक हैवी मटेरियल. आप हाथ में पकड़ोगे, दिस इज heavy, I'm telling you that. But that doesn't mean heavy है तो ये आपको गर्मी देगा या ऐसा कुछ, but ऐसा कुछ नहीं है. It's just that the differences of the fabric, that's what exactly I'm explaining you in comparison. That's it. Now the second product that I got from this collection is a earrings. Okay, earrings was so intriguing to me. बहुत fascination हो रहा था मेरे को. So the box looked like this, Mugler H&M, और as I said उन लोगों का शायद यही कलर है. Let me know in the comment section कि मुगलर का यही कलर होता है क्या in general. और बॉक्स कुछ ऐसा है. पीछे आपको प्राइस और आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे प्राइस है 3,000, अगेन 3,000, और ये 100% ब्रास से बना है. एंड आई लाइक इट सो मच, व्हाई आई टेल यू. बट द ओनली बमर पार्ट इज दैट ये सारे प्रोडक्ट्स ना मेड इन चाइना है. सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट, मुगलर एक फ्रेंच डिजाइनर थे,
जो कि he passed away like last year. So I thought that ये collection France से आएगा, but no, this is Chinese, which is a bummer, but that's okay. So yeah, the earrings, actually I wore the earring yesterday only, और मेरे previous video में भी मैंने use किया है, आज की वीडियो में दो शूट किया मैंने, तो उसमें भी मैंने पहना है. सो द इयरिंग्स लुक लाइक दिस. आपको इस बॉक्स में मिलेगा, बहुत अच्छा सा बॉक्स है टू बी ऑनेस्ट. ऐसा स्टार लोगो, उन लोगों का जो लोगो है, मुगलर का लोगो यही है, ठीक है. तो और पीछे यहाँ पे मुगलर लिखा हुआ है. इफ आई कैन शो यू, यस आई कैन. इट्स लाइक ब्लिंगी ब्लिंगी, यू नो, इट्स शाइन्स सो ब्राइट. वेट अंटिल आई शो यू आप ये यूज कैसे करोगे. सो दैट्स हाउ ये बैक साइड है, ठीक है. और बैक साइड का ये क्लिप टाइप का है, ठीक है, एक रबर से अटैच है. दिस इज अ सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन पुशर. और आपको ये कान में, सपोज आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग बिकॉज आई वाज सपोज टू वेयर इट राइट नाउ व्हाइल मेकिंग द वीडियो. ओके, आई हैव ऑलरेडी अ स्टार, किसी को अगर पता नहीं है तो. और ये ऐसे जाएगा और फिर ये, आई डोंट नो हाउ टू शो यू दिस, ऐसा करके अटैच हो जाता है. सो अगर आपके पियर्सिंग नहीं है ना, तो भी आप ये यूज कर सकते हैं. एंड दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स. ये कुछ ऐसा दिखेगा. सो आई एम टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट अगेन. ओके, क्लिप है ये, आप इसको ऐसे खोलोगे, खुल गया, और फिर जहाँ फिट करना है कर दिया, कान के यहाँ पे. दैट्स इट. यू विल गेट अ साउंड. That's it. That's how you have to use the earrings. The only bummer part of the earring is that बहुत पेनफुल है ये. जब आप स्टार्टिंग में पहन रहे हो 8 घंटे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बट उसके बाद ये आपको बाइट करना शुरू करता है. Because I wore it yesterday only and I was wearing the same t-shirt and same jewelries and stuff. That's why I repeated again just to get the feeling, क्योंकि लास्ट डे मैंने ये फील कर लिया है. सो आई थॉट दैट ओके, ये आप ना सिर्फ वीडियोस वगैरह के लिए या फोटोशूट वगैरह के लिए या एज अ कलेक्शन के हिसाब से आप ये रख सकते हो. आप जब रियलिटी या इन जनरल आप यूज़ करने जाओगे ना, तो इट इज़ काइंड ऑफ वेरी पेनफुल टू वेयर दिस काइंड ऑफ इयरिंग्स, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये पुश वाले यूज़ किए हैं, ये पिन वाला नहीं है, ये क्लिप वाले सिस्टम में है. That's the only bummer part of this earring, but overall this earring is a statement piece for me. This will going to stay with me for the rest of my life. I don't know हम अपने कितने सारे videos में ये वाला earring use करेंगे, to be honest, and you will see that in my videos more often. और आपको हेयर एंड देयर मेरे इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगा. इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो. आई डू अ लॉट ऑफ रैंडम थिंग्स ऑन माई इंस्टाग्राम टू. सो या, बट आई लाइक इट सो मच. आई नो इट्स काइंड ऑफ एक्सपेंसिव, 3000 फॉर अ ब्रास मटेरियल, और वो भी इतना पेनफुल वाला. आई कैन, बिकॉज आई नो मेरे लिए ओरिजिनल मुगलर अफोर्ड करना इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर मी. सो that's why I liked it. I liked it and I'm not that sad or dissatisfied with this purchase. With that being said, so मेरा टोटल 6000 पड़ा था 3000 टी शर्ट का और 3000 इयरिंग्स का. टोटल मैंने 6000 स्पेंड किया ऑन मुगलर एक्स H&M के कलेक्शन के ऊपर. एंड आई डोंट रिग्रेट माई सिंगल पेनी, टू बी ऑनेस्ट. मेरे को इयरिंग्स भी उतना ही पसंद आया जितना मेरे को मेरा टी शर्ट पसंद आया. आपने कुछ खरीदा है या नहीं इस कलेक्शन से? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आपको ये कलेक्शन कैसा लगा? लेट मी नो दैट आल्सो इन द कमेंट सेक्शन. कितना रियलिस्टिक लग रहा है आपको ये इयरिंग? प्लीज अपना ओपिनियन बताते जाना. विद दैट बीइंग सेड, वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो यू हैव टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय.